इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीहोर के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के पास बन रहे ब्रिज में अनियमितता, गलत डिजाइन और लापरवाही का आरोप लगाते हुए जिला कांग्रेस कमेटी ने अनूठे तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता कुंभकर्ण का वेश धारण कर सड़क पर उतर आए। जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजीव गुजराती के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से ब्रिज निर्माण में हुई खामियों को उजागर किया और सर्विस रोड की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया। राजीव गुजराती ने कहा कि ब्रिज कॉरपोरेशन ने बिना सर्वे किए गलत ड्राइंग तैयार की है और निर्माण के दौरान बार बार डिजाइन बदली गई। निजी भूमि अधिग्रहण न होने का दावा गलत निकला। अब 3000 वर्ग फीट भूमि अधिग्रहित की जा रही है। कांग्रेस ने अधिग्रहण 5000 वर्ग फीट तक बढ़ाने और स्थायी सर्विस रोड बनाने की मांग की है। कुंभकर्णी नींद में पूरे नक्शे की डिजाइन की गई, गूगल का सर्वे मैप उठाकर डिजाइन कर दी गई। इनको ये नहीं पता था कि इस ब्रिज में निजी भूमि आ जाएगी। हाउसिंग बोर्ड के नागरिक, शहर के नागरिक मांग कर रहे हैं कि दोनों तरफ से सर्विस रोड दी जाए। ये इस निजी भूमि को अधिग्रहण करने का प्रस्ताव बनाकर और इस पे कार्रवाई कर रहे हैं। हमारा सीधी मांग है कि आप 3000 स्क्वायर फीट एक्वायर करने की कार्रवाई कर रहे हैं, आप 5000 स्क्वायर फीट एक्वायर करिए और जनता को यहाँ से सर्विस रोड दीजिए। क्या दिक्कत आ रही है? एक तरफ से केवल 18 फीट की एंट्री 1000 घर की बस्ती को यहाँ दी गई है। बड़ी गाड़ियां आपस में क्रॉस कैसे होंगी? ये स्टेट हाईवे है पुराना, इस हाईवे से और हजारों स्कूल के बच्चे यहाँ से आते जाते हैं। आप देखिए कि इधर से वाहन आएंगे, इधर से ही चलेंगे, तो एक तरफ से आने जाने में, चढ़ने उतरने में एक्सीडेंट जोन ये बनाने की कोशिश यहाँ हो रही है। और नागरिक भी ये मांग कर रहे हैं और हम भी ये मांग करते हैं कि यदि सर्विस रोड नहीं बना तो 15 दिन बाद हम गांधीवादी तरीके से काम रोको आंदोलन यहाँ चलाएंगे। बड़वानी जिले के पानसेमल विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। गुरुवार दोपहर लगभग 100 परिवारों के 150 से अधिक कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। पानसेमल स्थित विधायक कार्यालय में भाजपा विधायक श्याम बर्डे ने इन सभी कार्यकर्ताओं का स्वागत किया। भाजपा में शामिल हुए गोंगवाड़ा निवासी रविंद्र भंडारी और सकाराम भंडारी ने बताया कि उनके गांव में सड़क, बिजली और पुलिया निर्माण सहित अन्य मूलभूत सुविधाएं नहीं थी। उन्होंने पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन और अन्य कांग्रेस नेताओं से कई बार संपर्क किया, लेकिन केवल आश्वासन ही मिले। सामूहिक रूप से पार्टी बदलने की इस घटना ने पानसेमल क्षेत्र में राजनीतिक समीकरणों में बदलाव का संकेत दिया। और हमने पहले कांग्रेस के कार्यकर्ता थे और 70-75 साल हमने कांग्रेस पार्टी की सेवा करी, बहुत करी। और उसके बाद आज भी हम किचड़ में रह रहे थे और विधायक हमारा श्याम बर्डे आज के डेट में है, तो उन्होंने उनका काम देखकर हमने पार्टी ज्वाइन करी है। गांव में क्या क्या काम नहीं होते अभी तक? पहले तो बहुत कम काम हो रहे थे। अभी श्याम भैया ने हमारे गांव का विकास अच्छा कर रहा, वो काम देखकर हमने पार्टी ज्वाइन करी है। क्या मांगे अभी आप? अभी मांग है हमारी रोड और पुलिया। देखिए, आज गोंगवाड़ा के 100 परिवार भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल हुए हैं। निश्चित ही हमारे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का जिस प्रकार से डबल इंजन की सरकार पूरे देश भर में और पूरे राज्य भर में निरंतर सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ काम कर रहे हैं, लगातार विकास की गतियां तेज गति से चल रही है। इसीलिए मैं भी अपने विधानसभा में पिछले 2 साल में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में जो प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है, उसी निमित्त गोंगवाड़ा में भी मैं लगातार कंटिन्यू पंचायत भवन हो, सीसी रोड हो, स्वास्थ्य की सुविधाएं हो, ऐसे सभी प्रकार के काम को भी हम गति देकर काम कर रहे हैं।
बुरहानपुर के शिकारपुरा थाना क्षेत्र के जैनाबाद गांव में बीजेपी जिलाध्यक्ष डॉक्टर मनोज माने की पत्नी और दलित महिला सरपंच के बीच कहासुनी अब बड़े विवाद का रूप ले चुकी है। माने के खिलाफ पूरा गांव लामबंद हो गया है। सैकड़ों ग्रामीणों ने आज बुरहानपुर कलेक्ट्रेट पहुंचकर माने के खिलाफ शिकायत की। दरअसल बीजेपी जिलाध्यक्ष डॉक्टर मनोज माने के ड्राइवर राहुल पाटिल ने निर्माणाधीन सीसी रोड पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया था। सरपंच प्रतिनिधि ने इस बात का विरोध किया। मामूली कहासुनी विवाद में तब्दील हो गई। मनोज माने की पत्नी की शिकायत के आधार पर शिकारपुरा थाना पुलिस ने सरपंच जया इंगले, सरपंच पति महेंद्र इंगले, देवर राजू इंगले सहित 15 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार मामला 9 दिसंबर का है। गुरुवार को सरपंच जया इंगले के पक्ष में गांव के सैकड़ों लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने जिला प्रशासन को बीजेपी जिलाध्यक्ष के खिलाफ ज्ञापन सौंपा। इस दौरान बीजेपी के कुल कार्यकर्ता भी जिलाध्यक्ष के विरोध में नजर आए। ग्रामीणों ने एफआईआर निरस्त करने की मांग की। जी है, उनकी बेटी मानसी माने इन्होंने सड़क निर्माण कार्य में बाधा डाली है। सड़क निर्माण कार्य चालू था, उसके अंतर्गत उन्होंने आपत्तिजनक शब्द भी बोले हैं। उनके हमने मतलब जैसा हमने हमारी तरफ से तो कोई रिपोर्ट नहीं डलवाई थी। हमने सोचा कि बैठकर बात करवा लेंगे, लेकिन उनके जो मनोज माने जिला अध्यक्ष है मनोज माने जी, उन्होंने रिपोर्ट डलवाई रात में। और हमारे घर पे पुलिस आ रही है, रात में परेशान कर रहे हैं हमको, बार बार आके परेशान कर रहे हैं। वो दबाव डाल रहे हैं पुलिस प्रशासन पर कि इनको जेल में डलवाइए। हम बार बार आ रहे हैं, महिलाओं को पूछ रहे हैं, हमें बच्चों का नाम लिखवा रहे हैं। आप लोगों के बीच में सड़क निर्माण के इसमें विवाद हुआ था। जैनाबाद में दिनांक 9 दिसंबर 2025 को दोपहर 2 बजे से 3 बजे के बीच की घटना है। राहुल पाटिल जो मनोज माने जी का ड्राइवर था, वो ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर 3 दिन पहले जो नवनिर्मित रोड था उस पर से ट्रैक्टर को गुजारा था। इसी बात को लेकर जो महेंद्र इंगले थे, सरपंच प्रतिनिधि है ग्राम जैनाबाद के, उन्होंने उसको ये बोला कि आपने ट्रैक्टर को नवनिर्मित रोड से क्यों गुजारा है। इसी बात को लेकर राहुल पाटिल और महेंद्र इंगले के बीच में कहासुनी हुई। महेंद्र इंगले द्वारा राहुल पाटिल को गंदी गंदी गालियाँ दी गई और धक्का मुक्की मारपीट करने का प्रयास किया गया। इसी जब ये विवाद हो रहा था तो मनोज माने जी की पत्नी और उनकी बेटी ने आकर इस घटना को रोकने का, उसको समझाने का प्रयास किया और उसको बोला कि आप विवाद मत करो। इसके बाद में महेंद्र इंगले अपनी पत्नी जो सरपंच भी है जया इंगले, उनके भाई राजू इंगले और करीब 15 महिलाओं के साथ मनोज माने जी के घर के सामने गए और उन्होंने उनकी पत्नी और बेटी को अभद्रता की और गंदी गंदी गालियाँ दी गई और उनके साथ झूमा झपटी धक्का मुक्की की गई और जान से मारने की धमकी भी दी गई। और ये घटना के बाद में सूचना पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है थाना शिकारपुरा में और उसकी विवेचना की जा रही है। सुनावत नगर में चोरी की घटना थमने का नाम नहीं ले रही है। नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार चोरी की घटनाएं हो रही हैं। बीती रात पीरान पीर दरगाह के पीछे स्थित ड्रीमलैंड सिटी में अज्ञात बदमाशों ने सूने मकान को निशाना बनाया। ऑटो पार्ट्स कारोबारी जगदीप सिंह सोलंकी के घर में चोरी हुई है। सोलंकी अपने परिवार के साथ बाहर गए थे। सुबह उनके छोटे भाई ने घर में मुख्य दरवाजे का ताला टूटा हुआ, अलमारी खुली हुई और सारा सामान बिखरा हुआ देखा। चोर अलमारी में रखे लगभग 1 लाख नकदी और घर में लगे सीसीटीवी कैमरे के डीवीआर को भी निकाल ले गए। तो घटना की जानकारी ऐसी मिली कि भैया ने साइड में बताया हमारे को, आया घर पे कि ताले टूटे हुए भैया। फिर मैं घर पे आया तो फिर पता चला कि यहाँ पर केस ऐसा हुआ है। 4-5 ताले टूटे हुए। पहला ताला तो यहाँ से टूटा है, अंदर 4 ताले, 2 ताले ऊपर के टूटे। उसके बाद 3 अलमारी है, तीनों अलमारी को पूरा उन्हें छानबीन करी है। ऊपर पलंग वगैरह थे, वो डीवीआर वगैरह भी ले गए। और अभी इतना पता चला कि 1 लाख तक की राशि अपने यहाँ से गई है। बाकी अभी कुछ देखा नहीं। पुलिस वाले आए थे, अभी फिंगरप्रिंट वाले आ रहे हैं, ऐसा बोल के गए 10:30 बजे के।
बड़वानी जिले के निवाली क्षेत्र के छोटे से गांव कुंजरी की रहने वाली आदिवासी परिवार की बेटी ममता किराड़े ने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सहायक प्राध्यापक राजपत्रित अधिकारी भर्ती परीक्षा में सफलता हासिल की है। ममता ने इस परीक्षा में 53वीं रैंक और अपनी कैटेगरी में जिले में पहला स्थान हासिल किया। ममता अब असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यभार ग्रहण करेंगी। उन्होंने रसायन शास्त्र विषय में मास्टर डिग्री प्राप्त की है। किसान गिलदार किराड़े की बेटी ममता ने अपनी प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा गांव के ही सरकारी स्कूल से पूरी की। इसके बाद उन्होंने सेंधवा के सरकारी स्कूल से हाई स्कूल की पढ़ाई की। उन्होंने 2016 में एमएससी और 2018 में बीएड की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने बताया कि 2020 में उनकी शादी हुई और एक बच्ची भी हुई, लेकिन इन जिम्मेदारियों के बावजूद उन्होंने एमपीपीएससी की तैयारी जारी रखी। सर, मेरा नाम श्रीमती ममता किराड़े है और मैं बड़वानी जिले की निवाली तहसील के छोटे से गांव कुंजरी की रहने वाली हूँ। सर, मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ग्राम कुंजरी के ही गवर्नमेंट स्कूल से कंप्लीट की है और उसके बाद मैंने हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी गवर्नमेंट कन्या गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल सेंधवा से कंप्लीट किया है और उसके बाद बीएससी और एमएससी सेंधवा के ही गवर्नमेंट पीजी कॉलेज से कंप्लीट किया है और उसके बाद 2018 में मैंने बीएड कंप्लीट किया है और उसके बाद 2019 में मेरा स्लेट क्लियर हुआ है और वर्तमान में अभी मैं बड़वानी ज़िले के अंतर्गत गवर्नमेंट सीएम राइज स्कूल सिलावद में वर्ग 1 के पद के रूप में कार्यरत हूँ। कैसा लग रहा है आपको? सर, अच्छा लग रहा है। किसको देखते हो इसका श्रेय? सर, इसके पीछे मेरे माता पिता का आशीर्वाद है और मेरे पति का सपोर्ट है। सर, वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए, बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। अमीन मोटर्स उड़ान ई रिक्शा छत्तीसगढ़ का नंबर 1 ई रिक्शा शोरूम, जहां आपको सभी प्रकार के ई रिक्शा के वैरायटीज उपलब्ध मिलेंगे। हमारा ई रिक्शा काफी मजबूत है और ये सालों साल चलता है, तो आज ही घर ले आइए आरटीओ इंश्योरेंस के साथ। हमारा पता है अमीन मोटर्स, प्यारेलाल चौक, जीई रोड, न्यायालय के पास, राजनांदगांव। 9827174038 7724047008। फरियादी के अनुसार मैनेजर भदौरिया ने उन्हें बताया कि लोन का ब्याज अधिक आ रहा है, इसलिए ईएमआई कम करने लोन अकाउंट से पैसा ओवरड्राफ्ट अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। भरोसा दिलाते हुए उन्होंने आरटीजीएस करवाए, लेकिन पैसा ओवरड्राफ्ट अकाउंट में ट्रांसफर करने के बजाय अलग अलग निजी खातों में भेज दिया गया। जांच में सामने आया कि भदौरिया ने अपने पुत्र भगवान सिंह भदौरिया तथा परिचित शिवम सोनी के खातों में कुल 52 लाख रुपए ट्रांसफर किए हैं। खास बात यह है कि फरियादी के पास किसी भी प्रकार का बैंक नोटिफिकेशन मैसेज या अलर्ट मैसेज नहीं आया। 6 महीनों तक उनके खाते से ईएमआई भी दूसरे अकाउंट से जमा की जाती रही, जिससे उन्हें कोई संदेह नहीं हुआ। फरियादी को जब अकाउंट से बड़े अमाउंट निकलने की जानकारी मिली, तब शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने प्रारंभिक जांच में गोपाल सिंह भदौरिया, भगवान सिंह भदौरिया और शिवम सोनी को धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात की धाराओं में आरोपी बनाया। हीरानगर थाना क्षेत्र में एक धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जिसमें कि जो फरियादी है सुरजीत सिंह वालिया और जसप्रीत सिंह वालिया, जो कि मदरलैंड स्कूल को चलाते हैं। उनके द्वारा मदरलैंड स्कूल के लिए इनके द्वारा लोन लिया गया, 85 लाख का लोन लिया गया। उसके बाद फिर इनके जो कोटक महिंद्रा बैंक की जो ब्रांच है, जो कि सुरलिया में है, हीरानगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत, वहाँ का असिस्टेंट बैंक जो मैनेजर था गोपाल सिंह भदौरिया, उसके द्वारा बताया गया कि अब चूँकि आपका इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा आएगा, तो अपन लोन अकाउंट से ओडी अकाउंट पर ट्रांसफ़र कर लेते हैं आपका पैसा।
तो ओडी अकाउंट से आपका जो EMI मतलब और लोन की जो इंटरेस्ट रेट है वो कम रहेगी। तो इस पर से इनके द्वारा चेक ले लिए गए, उनके RTGS हम कर देंगे, उसमें उनके द्वारा RTGS करते हुए ओवर जो ओडी अकाउंट है उसमें ट्रांसफ़र ओडी अकाउंट से ट्रांसफ़र पैसा करते हुए इन्होंने अलग अलग अकाउंट में अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिया। इसमें एक शिवम सोनी जो कि GM ज्वेलर्स है परदेसी का, उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए। इनके द्वारा 52 लाख रुपए की अपने अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करके और धोखाधड़ी की है। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसके पास जो नोटिफिकेशन आता है वो नोटिफिकेशन भी नहीं आया है। इसके पास जो लोन लिया था जो वालिया साहब के पास, कोई ऐसा नोटिफिकेशन भी आया है जिससे कि उनको पता चलता रहा कि पैसा निकला है। और इसके अलावा दूसरी बात इसमें यह है कि 6 महीने तक इनके द्वारा ये दूसरे अकाउंट से लोन लगातार इनको लोन से EMI भरते रहे, जिससे इनके पास EMI का कोई मैसेज ना आए। तो कुल मिलाकर EMI ओवरड्यू का मैसेज ना आए। तो कुल मिलाकर ये 3 लोगों के खिलाफ, जो कि गोपाल सिंह भदौरिया और भगवान सिंह भदौरिया, ये दोनों बाप बेटे हैं। गोपाल सिंह भदौरिया असिस्टेंट इंजीनियर, इनके पिता भगवान सिंह भदौरिया, और तीसरा शिवम सोनी जो कि GM ज्वेलर्स है से रिलेटेड है। तो उन तीनों के खिलाफ धोखाधड़ी के विभिन्न धाराओं में केस रजिस्टर किया कर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया है। इंदौर के चोइथराम इंटरनेशनल स्कूल माणिक बाग में आयोजित स्टेट लेवल रोबोटिक्स एवं कोडिंग प्रतियोगिता IRC लीग 2025 में बड़वा के नर्मदा वैली इंटरनेशनल स्कूल के छात्रों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अब ये छात्र दिल्ली में होने वाली नेशनल लेवल की प्रतियोगिता में भी चुने गए हैं। स्टेट लेवल की प्रतियोगिता में पूरे मध्य प्रदेश के 100 से अधिक अग्रणी स्कूलों ने भाग लिया था। तकनीक और प्रतिभा के इस भव्य मंच पर नर्मदा वैली इंटरनेशनल स्कूल बड़वा के विद्यार्थियों ने अपनी अद्वितीय क्षमता से ऐसा प्रदर्शन किया कि पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। इन छात्रों ने प्राइमरी, जूनियर और मिडिल तीनों समूहों में ऐतिहासिक प्रदर्शन कर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इस कंपटीशन में NVIS के छात्रों ने यह सिद्ध कर दिया है कि जब अवसर मिलता है तो प्रतिभा भविष्य की धड़कन बन जाती है। इन विजयी विद्यार्थियों का चयन अब दिल्ली में होने वाली नेशनल लेवल रोबोटिक्स चैंपियनशिप के लिए हुआ है। NVIS के लिए यह गौरवपूर्ण क्षण नई उड़ान का संकेत है। रोबोटिक्स मार्गदर्शिका डॉक्टर दृष्टि जैन ने इस विजय पर कहा, यह सफलता बच्चों के आत्मविश्वास को कई गुना बढ़ाती है और उन्हें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चमकने की प्रेरणा देती है। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल आवर रोबोटिक चैंपियंस। पिछले 2 साल से हमारे बच्चों ने रोबोटिक्स के लिए बहुत मेहनत की है और ये जीत उनके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि इस जीत ने उनका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ाया है और उन्हें ये विश्वास दिलाया है कि अगर सच्चे दिल से मेहनत की जाए तो एक छोटी सी जगह से निकलकर भी नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर भी सक्सेस हासिल की जा सकती है। और हमें पूरा विश्वास है कि हमारे बच्चे पूरे बड़वा और खरगोन जिले का नाम पूरे भारत और पूरे भारत का नाम पूरे विश्व में रोशन करेंगे। हमारे NVIS के चैंपियंस को आने वाले नेशनल लेवल रोबोटिक्स कंपटीशन जो दिल्ली में होने वाला है उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्योपुर कलेक्टर अर्पित वर्मा ने श्योपुर विकास खंड के आधा दर्जन गांवों का दौरा कर विभिन्न दफ्तरों और योजनाओं के क्रियान्वयन का जायजा लिया। इस दौरान अनुपस्थित मिले CHO की वेतन कटौती के निर्देश दिए गए। उन्होंने एक पंचायत सचिव को निलंबित कर दिया है और एक आश्रम अधीक्षिका को प्रभार से हटाने के निर्देश दिए। कलेक्टर वर्मा ने ब्लॉक के कई स्वास्थ्य केंद्रों, ग्राम पंचायतों और स्कूलों का निरीक्षण किया। उन्होंने एक मिडिल स्कूल में शैक्षणिक और मध्याह्न भोजन व्यवस्था का जायजा लिया गया। DM ने मध्याह्न भोजन को चखा। बच्चों की संख्या के मान से कम मात्रा में मध्याह्न भोजन बनाने पर झलकारी स्व सहायता समूह को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अखिल भारतीय तानसेन समारोह की शुरुआत 15 दिसंबर से हजीरा स्थित तानसेन समाधि स्थल पर होने जा रही है। इसमें राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त 10 कलाकार प्रस्तुति देंगे। पद्म विभूषण, पद्मश्री समेत राष्ट्रीय सम्मान से अलंकृत संगीतज्ञों की संगीत सभाएं होंगी। उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत एवं कला अकादमी के निदेशक प्रकाश सिंह ठाकुर ने पत्रकारों को बताया कि तानसेन समारोह में देश भर से 114 कलाकार भाग लेंगे। इस साल समारोह का 101वां वर्ष है, इसलिए इसे और भी खास माना जा रहा है।
संस्कृति विभाग ने सजीव चित्रांकन के लिए कलाकारों की सूची जारी कर दी है। उल्लेखनीय है कि सजीव चित्रांकन का लुत्फ संगीत प्रेमी 18 दिसंबर तक समाधि स्थल पर सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक उठा सकेंगे। 19 दिसंबर को सुबह की सभा बेहट और शाम की सभा गुजरी महल में होगी। इसके पूर्व 14 दिसंबर को इंटक मैदान में पूर्व रंग गमक कार्यक्रम होगा, जिसमें सूफी गायिका जसपिंदर नरूला प्रस्तुति देंगी। सजीव चित्रांकन में शहर के 30 कलाकारों को मौका दिया जा रहा है। दिनांक 15 तारीख को 101 बार तानसेन समारोह शुरू होने वाला है और प्रत्येक वर्ष की परंपरा जो हमारी 100 वर्षों की परंपरा है उसके अनुरूप यह आयोजन हो रहा है। हर वर्ष जो प्रयास किया जाता है कि तानसेन समारोह में देश के प्रख्यात कलाकारों को यहाँ अपनी प्रस्तुति देने का, चूँकि तानसेन की पुण्य भूमि होना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है, यहाँ प्रस्तुति हो रही है। इस वर्ष आप देखेंगे कि उस्ताद अमजद अली खान साहब, साथ ही साथ अमान अली जी, अयान अली जी की प्रस्तुति होगी। सुमित्रा गुहा जी हैं जो कि पद्मश्री से सम्मानित है, संजीव अभ्यंकर जी हैं और मैसूर मंजूनाथ जी हैं। संगीत नाटक अकादमी से अवार्ड प्राप्त कलापिनी कोमकल्ली जी हैं जो कि पंडित कुमार गंधर्व साहब की सुपुत्री हैं। ऐसी प्रस्तुतियां आपको मुख्य मंच पे देखने को मिलेगी। हाँ, मैं बताना चाहूँगा कि जो कि परंपरा का अंग है हमारा, तो इसकी पूर्व संध्या पर दिनांक 14 तारीख को इंटक मैदान में सूफी गायक और फिल्मी पार्श्व गायक जसपिंदर नरूला जी, जो कि देश में एक प्रख्यात नाम है, उनकी प्रस्तुति भी सुनिश्चित की गई है। हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज,